हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैट्रिक्स का, जो कि एक्सरसाइज 3.1 है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी है और मैंने इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ और वो बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक यानी कि 3.1 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले डिटर्मिनेंट जो है ये इस प्रकार, ये मैट्रिक्स जो है ये इस प्रकार होता है 9 6 3 2 1 0 3 2 1। कई प्रकार के मैट्रिक्स किसी भी प्रकार की होता है 9 6 0 3, ये भी मैट्रिक्स है। दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि A11 बताएं। A11 क्या है, A12 बताएं, A31, A33। तो दोस्तों, इसको मैं पहले बताता हूँ। तो दोस्तों, डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में ये A11, A12, A13, A14 जितना आगे बढ़ाइए, A15, फिर A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35 इत्यादि होते हैं। तो अब बात रह गई कि दोस्तों कि A11 होता क्या है, A12 होता क्या है, A13 होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो है ये पूरा रो होता है और ये जो होता है वो कॉलम होता है। ये C1, C2, C3, C4, C5, ये है R1, R2, R3। तो दोस्तों, इसका हम इसी का दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। इस A11 के जगह पे 5 6 3 2 11 6 7 8 9 6 7 6 0 9 8। तो दोस्तों, A11 हम यहाँ बात करते हैं A11 की। तो दोस्तों, A11 जो है वन जो है रो को प्रदर्शित करता है, रो को दिखाता है। और वन जो है ये पहला रो के पहले स्थान पे क्या है, पहले स्थान पे वन जो है अंक को दर्शाता है। यानी कि ए जो है वन जो है रो को दर्शाता है और वन जो है ये वन वो यानी कि पहला रो में पहला अक्षर कौन है वो दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि A11, अगर हम A11 की जगह पर कितना है 5, तो यानी कि A11 अगर पूछेगा तो A11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब अगला बात करते हैं A12 जो है वन जो है क्या को प्रदर्शित करता है, रो को दिखाता है। रो अब रो जो है वन और दूसरा का स्थान पे क्या है, पहला रो में दूसरा स्थान पे क्या है, तो पहला रो ये रो है, पहला रो R1 R2 R3। रो को शॉर्ट फॉर्म में R से डिनोटेड किया जाता है दोस्तों। तो ये जो है ये R1 यानी कि पहला रो में दूसरा स्थान पे कौन है, तो 1 2 यानी कि 6। तो R12 बराबर कितना आ जाएगा 6। अब देखते हैं A33 जो है रो को प्रदर्शित करता है, यानी कि तीसरा रो कौन है, ये, और तीसरा का स्थान पे कौन है 1 2 3 यानी कि 0। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 दोस्तों, 3.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 5 इतना राइट। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमको ज्ञात करना होगा कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। दूसरा का है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा का क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट्स A13। यहाँ पूछ दिया दोस्तों, हमने अभी तुरंत बताया था कि A13 इसमें कौन होगा 1 2 3 यानी कि 19। तो इसी प्रकार लिखना है A21 A33 A24 A23 हमको लिखना होगा। तो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। A बराबर दिया है, मैट्रिक्स दिया है पहला क्वेश्चन, A बराबर दिया है
2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। इसमें पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है देखते हैं। तो दोस्तों तो द ऑर्डर बराबर होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ऑर्डर इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम, यानी कि रो की संख्या जितनी होगी उतनी ही कॉलम की संख्या होगी। एग्जाम्पल से हम देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका 6 3 2 3। अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो की संख्या कितनी है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब कॉलम के देखें तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो यानी कि R1 भी 2 है और C1 भी 2 है, R1 R2, यानी कि रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या कितनी है 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इसका हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का हमारा पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हम इसमें काउंट करेंगे कि इसमें कितना है, इसमें कितने रो है और कितनी कॉलम है। तो रो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो रो की संख्या 1 2 3 हो गया और कॉलम की संख्या देखें तो ये हो गया C1 C2 C3 C4। तो कॉलम की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यानी कि रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4। तो रो जो होगा, रो हो जाएगा 3 × कॉलम की संख्या 4। तो दोस्तों पहले हमको रो की संख्या निकली है, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा दोस्तों 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। पहले का हम दो क्वेश्चन का आंसर कर लिया, अब तीसरा का लास्ट है। तीसरा का क्या कहता है कि राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स। क्या लिखना है, एलिमेंट्स को लिखना है। क्या पूछा हमसे A13 बराबर क्या होता है, A13 के स्थान पे क्या है हमको देखते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था कि 1 जो होता है वो रो को प्रदर्शित करता है और 3 जो होता है वो तीसरे स्थान पे कौन सा अंक है वो प्रदर्शित करता है। तो देखिए ए जो है यानी कि 1 पहला रो के तीसरा का स्थान पे कौन है, पहला रो है, पहला रो में तीसरा का स्थान पे कौन है, तो पहला रो ये है, तीसरा का स्थान पे कौन है 1 2 3 यानी कि 19। तो हमारा जो A13 बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 यही आंसर हो गया। और आगे पूछा है A21 इज इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों ये 2 जो है रो को प्रदर्शित करता है, यानी कि दूसरा रो में पहला स्थान पे कौन है, दूसरा रो में पहला स्थान पे कौन है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो R2 में पहला स्थान पे कौन है 35, तो 35 आंसर हो जाएगा। अब आगे कहता है A33 इज इक्वल टू। तो दोस्तों 3 जो है वो रो को प्रदर्शित करता है, वो रो को प्रदर्शित करता है और तीसरा रो में तीसरा स्थान पे कौन है। तो देखिए ये हुआ तीसरा रो, तो तीसरा स्थान पे कौन है 1 2 3 -5, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन अगला क्या पूछा है कि A23 बराबर क्या होता है। A23 2 जो है रो के प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दूसरा रो में तीसरा स्थान पे कौन है। तो दूसरा रो ये हुआ, तो दूसरा में तीसरा स्थान पे कौन है, तो 1 2 3 यानी कि 5/2। तो इसका 5/2 आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए दोस्तों, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दोस्तों कि इफ़ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, यदि एक मैट्रिक के पास 24 एलिमेंट्स यानी कि अंक तत्व, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अंक ले लीजिए, 24 अंक हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं दोस्तों, तो व्हाट आर द पॉसिबल यानी कि संभावित कोटि कितनी हो सकती है उसके पास। और दूसरा का क्वेश्चन है कि फिर 13 के पास कितनी हो सकती है संभावित कोटि। तो चलिए दोस्तों कैसे लिखते हैं संभावित कोटि उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं गिवन दैट क्या दिया गया है, टोटल एलिमेंट कितना दिया गया है दोस्तों, टोटल एलिमेंट 24। अब क्या पूछ रहा है, पॉसिबल कोटि, पॉसिबल ऑर्डर यानी कि संभावित कोटियाँ, संभावित कोटि। तो 24 को देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं, 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। अब इसको पलट के जस्ट लिखना है दोस्तों, 1 इंटू 24 लिखे ना, तो फिर 24 इंटू 1 हमको लिखना है। अब 2 से देखिए, 2 इंटू 12 हो गया। अब 12 इंटू 2 करेंगे हम। अब 3 से कटेगा दोस्तों, हाँ कटेगा, 3 इंटू 8। अब 8 इंटू 3 भी लिखेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, अब 4 से कटेगा, 4 छक 24 कटेगा दोस्तों, 4 इंटू 6। अब 6 इंटू 4 लिखेंगे, दोनों हो गया। 8 से कटेगा, 8 भी हम लोग लिख दिए हैं, 9 से नहीं कटेगा। तो ये इतनी इसकी संभावित कोटियाँ हैं, आंसर। अब 13 के पास है, तो टोटल एलिमेंट्स कितना क्या है, टोटल एलिमेंट्स बराबर 13। तो पॉसिबल ऑर्डर बराबर कितनी हो जाएगी, पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 इंटू 13 और कोमा देते जाएगा दोस्तों, और फिर 13 इंटू 1, यही दो आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, एक समान है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक समान है। कैसे कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके पास कितनी संभावित कोटियाँ हो सकती है, और एक 5 दिया है, तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, और इसका 18 के। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया गया है, टोटल एलिमेंट कितनी दिए गए हैं, तो 18। अब पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 इंटू 18 हो सकता है, 18 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, 9 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 3 हो सकता है, और 3 4 से नहीं कटेगा, 5 6 7 8 9 से लिखिए दिए, तो इतनी इसकी संभावित कोटियाँ होंगी। अब एक और दिया है, टोटल एलिमेंट बराबर 5, तो पॉसिबल ऑर्डर कितनी हो जाएगी, तो पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगी 1 इंटू 5 और कोमा 5 इंटू 1, यही दो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का हम 2 इंटू 2, ये रो, पहला रो है और दूसरा कॉलम, यानी कि दो रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसके लिए हमें ए बराबर दिया मैट्रिक्स दिया गया है AIJ, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, इसका एलिमेंट्स जो यहाँ तत्व है, जो अंक है वो दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पहला दिया गया है, क्वेश्चन 4 का पहला, कि देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि AIJ इज इक्वल टू
आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 यही दिया गया है, तो हमें बनाना है। तो हमें क्या करना होगा कि पहले मानना होगा, क्या मानेंगे कि लेट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मानेंगे A11 A12 A21 A22। अब आगे हम लोग काहे नहीं लिखे दोस्तों, क्योंकि हमें 2 × 2, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है कि 2 × 2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम का ही बनाना है हमको मैट्रिक्स, आगे नहीं बनाना है, 2 कॉलम और 2 ही रो होना चाहिए, वैसा बनाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 रो हो गए, यहाँ C1 C2 2 कॉलम हो गए, और यहाँ R1 और ये R2 2 रो हो गए। अगर हम आगे लिखते, मान लीजिए कि A11 A12 A13, तो तीन कॉलम हो जाते और 3 रो हो जाता, इसलिए ये गलत हो जाता, हमें दो को ही बनाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम A11 को लेकर चलेंगे। तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ आई जो है वो रो को प्रदर्शित करता है, और जे जो है वो कॉलम को प्रदर्शित करता है। आई जो है वो रो को और जे जो है वो कॉलम को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसमें जो पहला अंक होगा A11, यानी कि पहला अंक क्या है, पहला रो में पहला अंक क्या है मैंने बताया था। तो A11 के स्थान पे ए के जगह पर क्या है 11 है, तो हम 11 रखेंगे। पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो के पहला कॉलम कौन है 11 है, तो हम पहले A11 की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ हमारा दिया गया है, हमारे पास जो सूत्र दिया गया है उसी पर हम लोग पुट करेंगे। तो आई की जगह पर 1 दिया गया है और जे की जगह पर भी 1 दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग रखेंगे आई की जगह पर 1 प्लस जे की जगह पर भी 1 का होल स्क्वायर बाई 2। आगे इसको सोल्व कीजिए, तो 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2, इसको काटिएगा तो 2 आएगा, यानी कि A11 की जगह पर कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है A12, तो A12 बराबर हम लोग रखेंगे कि आई की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे और जे की जगह पर 2 रखेंगे। तो आई की जगह पर 1 रख दिए और जे की जगह पर 2 रख दिए, और इसका होल स्क्वायर और बटा में 2, तो 2 1 3 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ 2, तो 3 3 9/2, यानी कि A12 की जगह पर 9/2 आ गया। आगे है A21 की जगह पर, अब आई की जगह पर हम 2 रखेंगे, क्योंकि पहले आ गया आई, पहले आता है आई, तो आई की जगह पर कितना है 2 है, तो हम सबसे पहले 2 रखेंगे, 2 प्लस और जे की जगह पर कितना है 1 है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो हो गया 2 1 3 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 3 3 9/2। आगे कहता है कि A22 इज इक्वल टू, अब हम आई के जगह पर भी 2 रखेंगे और जे के जगह पर भी 2 रखेंगे, क्योंकि 2 दिया है, तो हम रखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कि हो गया 4 चुका 16/2 कट के 8 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब क्या हुआ, इसलिए ए मैट्रिक्स बराबर हम लोग क्या मैट्रिक्स को माने थे ए, तो A11, अब A11 की जगह पर कितना आया दोस्तों 2, अब A12 की जगह पर कितना आया दोस्तों, A12 की जगह पर कितना है 9/2 लिख दीजिए। अब A21 की जगह पर कितना आया, A21 की जगह पर तो 9/2, अब A22 की जगह पर कितना आया 8, तो हमारा यही आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।